तो बच्चों यहाँ एक सवाल है। स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क at 27 degrees Celsius, but instead he or she placed the flask on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake, and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. What fraction of air would have been expelled out? So let's try to find it out. सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से आओ देखें, समझे, सीखे। सवाल कुछ यूं है, कैसा है? यूं। ये क्या है? सॉरी, ये है फ्लास्क। इस फ्लास्क में क्या है फ्रेंड्स? इस फ्लास्क में एयर नहीं, मतलब कोई गैस है प्रेजेंट, ठीक है। कुछ समय के बाद इसमें जो गैस बचा वो ऊपर कुछ उड़ गया, कुछ गैस। कब? जब हमने इसको डाल दिया फ्लेम के ऊपर। हमने कुछ फ्लेम के ऊपर डाला था। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। क्या इसको 273 ऐड करके हम डायरेक्ट 300 केल्विन ही लिख दें? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कितना है? T2 477। कितना हो जाएगा? ये 23, सॉरी 73 में 7 750। जोड़ो, 77 सीधा जोड़ दो ना, 50 और 2 कितना? 150 उधर, ये 600, 750 है ना? 750 होगा ना? हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, हाँ 750। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो दिक्कत। अब इसमें जो सवाल क्रक्स छुपा है ना, वो देखो इसमें क्या छुपा है। हम हमेशा कैसे सॉल्व करते थे? N1 इज इक्वल्स टू N2, क्योंकि मोल क्या है? कांस्टेंट। हाँ कि ना? बोलो बोलो। बट क्या यहाँ मोल कांस्टेंट है? अपना कॉमन सेंस लगा के एकदम बताना सच। क्या यहाँ मोल कांस्टेंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में? नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ गैसेस बाहर चले गए। अगर मान लो यहाँ पे मोल N1 था, सॉरी 1 बोलते हैं, 2 लिखते हैं। देख लो ब्रेन कितना तेज है, क्योंकि 2 यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ कितना है भाई मोल? यहाँ कितना मोल है? N2। चेंज हो गया ना मोल? बोलो योगेश, समझ रहे हो? क्योंकि कुछ यस। गैसेस जा चुकी है बाहर। हम मान लेते हैं जो गैसेस बाहर गई है उसका मोल कितना है? N3 है। कितना है? N3 है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं तो। अब नहीं ऑप्शंस सर। जरा देखो। तो ऑप्शंस में हमसे फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। कितना फ्रैक्शन चला गया? तो फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछता है? इनिशियल के रिस्पेक्ट में। किसके? इनिशियल। इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ऑप्शंस और क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करना है सवाल, ये नहीं कि कुछ भी आया तो कुछ भी शुरू कर दिए। हमको क्या पता करना है? फ्रैक्शन। ठीक है, हम पता करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे N1 इज इक्वल्स टू N2 प्लस N3 लिखूं? सोच के बताना हाँ या ना। कितने लोगों को ये समझ आया? हाँ। योगेश? सर। हाँ, हाँ सर। बोलो 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 बोलो। क्या बोले आप? बताओ आदित्य। हाँ। मैं बोल रहा हूँ क्या मैं N1 इज इक्वल्स टू N2 प्लस N3 लिख दूं? क्योंकि कुछ हाँ हाँ। गैस फ्लास्क में रह गया, कुछ चला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें फ्रैक्शन निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन। तो क्यों ना मैं सबको N1 से ही डिवाइड कर दूं। ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं कर रहा, अब मैथमेटिक्स लगा रहे। मैंने इसको भी N1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी N1 से, और इसको भी N1 से, क्योंकि अपने को फ्रैक्शन निकालना है ना। ये वाला फ्रैक्शन निकालना है। देखो ये पूछा है, यही पूछा है, निकल गया फ्रैक्शन। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। योगेश, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर।
सॉल्व करने का तरीका बस सीखना है। फ्रैक्शन पूछा तो फ्रैक्शन वाला अप्रोच लगा दिए, फ्रैक्शन नहीं पूछता, कुछ और पूछता तो दूसरा अप्रोच लगाते। लेकिन उस चीज के लिए डेटा इनसफिशियंट है, थोड़ा डेटा कम है, बट ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो मुझे ये बताओ, इसको कट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना, ये तो 1 ही हो जाएगा। और इधर n3 अपॉन n1 क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे 1 माइनस n2 अपॉन n1। देखो हाँ या ना? अरे देखो ना, हाँ या ना? और n2 की जगह हम क्या लिख N3 सकते हैं भाई? n2 की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ pv इज इक्वल्स टू एन आर टी, होता है कि नहीं? तो n बराबर क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे n बराबर हो जाएगा pv बाई आर टी, आया ना? क्या प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है? यस, प्रेशर सब पे एक ही प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। खुले में हो रहा है ना, तो 1 atm। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो मैंने क्या बताया, n इज इक्वल्स टू क्या होगा? n इज इक्वल्स टू होगा pv अपॉन आर टी। तो n1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? n1 इज इक्वल्स टू होगा p1। तो भाई p1 p2 तो बराबर है, तो p मैं नहीं लिखूंगा। v1 वॉल्यूम क्या है? सेम है। वॉल्यूम सेम है कि नहीं है? क्योंकि फ्लास्क क्या है भाई? फ्लास्क क्या है? सेम है। फ्लास्क सेम है, बस अंतर क्या है? टेम्परेचर का। अंतर क्या है? टेम्परेचर का। तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा, ध्यान से देखो, n1 इज इक्वल्स टू पीवी आर अपॉन T1, और n2 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? पीवी आर अपॉन T2। आया ना? कितने लोगों को समझ आया कि वॉल्यूम क्यों सेम है, प्रेशर क्यों सेम है? वॉल्यूम इसलिए सेम है क्योंकि बर्तन वही है, बर्तन वही है। और हम यहाँ पे n3 को नहीं देख रहे, हम n3 को नहीं देख रहे, सिर्फ n2 को देख रहे हैं। यानी जितना मोल इसमें प्रेजेंट है उसको देख रहे। देखो इसको बस, n2 को, ये n2 को देख रहे, n2 को। बोलो योगेश, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो आओ फिर आगे बढ़े। क्या मैं इसको n3, सॉरी ये गलत है ना, ये n3 लिखना चाहिए था। तो क्या मैं n3 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीवी अपॉन आर, n2 का कितना तापमान था? यहां देखो 750 इंटू 750 अपॉन पीवी अपॉन आर कितना है? 300 लिख सकता हूं? बताओ। और अगर ये लिख सकते हैं तो कट करते हैं भाई, पीवी पीवी पूरा कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, बचा क्या? 750। लेकिन तुमको पता होना चाहिए ये 750 एक्चुअली में नीचे है। देखो बच्चों को नहीं समझ में आया ना, तो मैं इसको थोड़ा और खुल के लिखता हूँ। देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है? पीवी अपॉन आर 750। सही बात है कि नहीं है? ये n3 के, ये n2 के लिए लिखा गया। दूसरे का क्या है? n1 का क्या है? pv अपॉन r 300। नाच के ऊपर जाएगा तो क्या लिखे? r 300 ऐसे। बोलो समझ आया? बताओ, ऐसा है कुछ। तो pv pv कट गया, r r कट गया। 300 से 750 कितने चक्कर में कटेगा? है? नहीं कटेगा क्या? छोड़ो, अभी इसको रखते हैं ऐसे ही। आओ, तो n3 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 अपॉन 750। तो ये हो जाएगा 450, क्योंकि 700 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 450 है ना, अपॉन 750। अब कट जाएगा, 0 0 कट गया, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 5, ज्यादा 3 5 नहीं। हो गया, ये आंसर सही है। कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई मजा आया, समझ आया? ममता खास सर करके एक तुम बार बताओ। क्वेश्चन दिखाइए ना। सर ज्यादा ही मजा आया। मजा आया ना? देखे देखे, इजी था ना? तो एक और हो जाए ममता जी के लिए। ठीक है, आओ।
कुछ ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? किसका? चार्ल्स लॉ का, ठीक है? ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना, बोलो। यस। या एक सवाल ले ले पहले। चलो ग्राफ वाला ही सवाल लेते हैं, सवाल से ही ग्राफ भी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या लिखना है फ्रेंड्स? टॉपिक लिखना है ग्राफ। जिस तरह मैं वो किसी तेरा रिश्ता नहीं। डीपीपी सॉल्व करके देखे थे क्या? क्या होता है ये सब तो पता भी नहीं होगा, है ना? क्यों ममता? इधर देखो, हमने क्या पढ़ा है इसमें? v बाई टी क्या होता है भाई? एक कांस्टेंट होता है। सही बात है कि नहीं है? बताओ बताओ। v बाई टी एक कांस्टेंट होता है, ध्यान से सुनना। और दूसरा रिलेशन अगर हम यहां से निकालें, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, याद आ रहा है तुम लोगों को? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस पी को उठा के मैं यहां डाल दूं और टी को उठा के मैं यहां डाल दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे ऐसा हो जाएगा, v बाई टी इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी। क्यों योगेश? सही बात है, बताओ। सही है सर। सही है, तो मैं इस लाल वाले को मिटा देता हूं। क्या मैं v बाई टी को k लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा k इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी। क्या लिखूंगा? एन आर अपॉन पी। इससे पता है क्या पता चलता है? इससे बहुत अच्छी बात पता चलती है जो आगे ग्राफ में अभी यूज होगा। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल के, देख रहे हो? और यहाँ पे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के। बताओ कोई दिक्कत? यही इंपॉर्टेंट बात था हमारे लिए। नहीं, क्या नहीं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहना चाह रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रही हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, अचानक से बोल देती हो नहीं हाँ कुछ भी, है ना? कुछ भी नहीं बोलती हूँ सर। डरो भाई डरो, नहीं तो तेंदुआ आके उठा के लेके चला जाएगा। भगवान से डरो। आह, तेंदुए से डरना चाहिए, भगवान से क्यों? भगवान ही भेजेंगे तेंदुआ को। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं एक ग्राफ का सवाल देना चाहता हूँ, है ना? एक सवाल दे दूं क्या ममता? यस। एक सवाल तो होना चाहिए, ममता जी हाँ के लिए एक्सक्लूसिव आएगा, गर्मा गर्म सवाल। चलो, सवाल कुछ ऐसा लिख लिए, ये वाला चीज हाँ सर। लिख लिए? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। कौन थी? वैष्णवी थी क्या? भूत। तो हाँ। मोहल्ले वाले बच्चे, मोहल्ले में तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं कि नहीं वैष्णवी? क्या? मोहल्ले में बच्चे हैं, छोटे बच्चे? हाँ। तो वो तुमको किस नाम से बुलाते हैं? हम्म, दीदी। तो डरते नहीं है? नहीं सर। सोच लो सच। क्यों डरेंगे? आगे दीदी बोलते होंगे, पीछे भूत ही बोलते होंगे। हाँ, तुम्हारा पर्सनालिटी ही इतना कुछ खतरनाक है, कोई भी डर जाएगा। तुम्हारी आभा इतनी खतरनाक है ना, मैं क्या बताऊं। सर वो उससे क्या ज्यादा तो होता है? उसके दोस्त से डर, क्या बोल रही हो उसके ममता? दोस्त से डरते हो। आभा क्या होता है? आभा यानी परसोना, पर्सनालिटी। अच्छा। तुम तो समझती भी नहीं हो कुछ, मूर्ख जो हो। सर शब्द साटा नहीं है मेरे पास। फ्रेंड्स ये सवाल है तुम्हारे,
बस। और इसमें कुछ ऑप्शंस दे दूं क्या ममता जी? ऑप्शन ऐसा कुछ, ऑप्शन ऑप्शन गैस दो है, उसका टेम्परेचर का रिलेशन बताना है। TA इज इक्वल्स टू T2। दूसरा, अरे दूसरा, TA इज ग्रेटर देन T2। तीसरा, सॉरी T2 कहाँ लिख रहा है, TB होगा ना क्या, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। एंड TA इज लेस देन, और D तुम लोग जानते हो क्या होगा। नोटा। ओ TB इज इक्वल्स टू TA/2। बताओ आपने डी का बदल दिया क्या? भाई, क्वेश्चन अलग है तो अलग ही देना पड़ेगा। बताइए, अभी अभी बताया गया है। देखते हैं कौन बताता है। पहला वाला। ये सवाल जानबूझ के दिया गया है, जानबूझ के दिया गया है। कितने लोगों का आंसर आ गया? पहला वाला है क्या? पक्का? बाकी बच्चे बताए, मृणाली, ममता, योगेश, आदित्य, सेकंड वाला है क्या सर? ओमकार, भाई बताओ बताओ। बी है क्या? बी है? सभी लोगों का बी आया है क्या? कंसेप्ट से तो वही सर, बी। चार्ल्स लॉ का है ना सवाल, क्यों मृणाली? क्या? चार्ल्स ही लॉ का सवाल है ना? हाँ तो गलत। ये सवाल है बॉयल्स सी लॉ। है क्या सर? बी ही है, लेकिन ये सवाल है बॉयल्स लॉ का। PV, ग्राफ याद आ रहा है? हाँ हाँ PV इज बॉयज इक्वल्स टू लॉ। K, सॉरी, याद आया? ये सवाल है बॉयल्स लॉ का। ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा था। क्या चेक किया जा रहा था? प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या PV इज इक्वल्स टू K होता है? हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और हम जानते हैं हाँ। K इज इक्वल्स टू होता है NRT, और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो भैया एक बात बताओ, K जिसका ज्यादा, T उसका ज्यादा, हाँ कि ना? तो ये है KA, हाँ। और ये क्या है, KB। तो KA यानी TA ज्यादा, तो TA। बोलो। ममता पकड़ नहीं पाई सवाल, ऐसे ही घूम जाओगी, नाचने लगोगी सवाल देख के ममता। और तुमको शायद पता नहीं, एग्जामिनर्स कोई ममता भी नहीं दिखाता, ठीक है? ममता पे भी नहीं। नो, बिल्कुल नहीं, उस पर तो और भी नहीं। समझ में आया ममता? अनम्यूट कर लो, डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वैष्णवी समझ आया? योगेश आ ही गया होगा हाँ। समझ, ये उसका सवाल था। हाँ सर। चलो भाई, ध्यान देना है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। ध्यान देना है सवाल के ऊपर कि क्या लिखा है Y पे, क्या लिखा है X पे, क्या रिलेशन हमने बनाया था। ये हम्म। PV इज इक्वल्स टू NRT काफी खतरनाक चीज है, इसको याद रखना है, ठीक है? हाँ सर। एक सवाल है मेरे पास, लेकिन वो तुम्हारे होमवर्क के लिए दे देते हैं, क्योंकि मीटिंग में 3 मिनट बचा है, तो सोच रहे एक सवाल देकर छोड़ दे। क्या कहते हो? लिख देते हैं एक सवाल, जल्दी से, जल्दी से लिख लो। 4 ग्राम CO2 contains 500 milliliter volume। मुझे ये बता देना, ये किसका सवाल है, चार्ल्स का या बॉयल्स का? हम्म।
तब तुम लोग बना लोगे अपने। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? किसके? तुम्हारे। 6 6 लोग। कैसे? मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, मेरे दादा दादी। दादा दादी माँ भी? हम्म। दादी माँ तो बहुत सुनाती होगी तुमको। क्यों सुनाइए? डांटती होगी। क्यों? ऐसे ही पढ़ाई नहीं करते हो, पूरा दिन फोन चला। नहीं डांटती। नहीं कोई डांटता। इसीलिए इसीलिए इस अवस्था में हो तुम। किस अवस्था में सर? बस समझ जाओ। नहीं, मतलब डांटते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि कभी नहीं डांटते। किसका सवाल है कभी भाई? कुछ। चार्ल्स बॉयल्स, जल्दी बताओ। ये है चार्ल्स लॉ का। बॉयल्स का है ये? अच्छा। अच्छा। कैसे? इसमें क्या किया है, टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट कर दिया है। देख रहे हो, कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, सिर्फ P1 V1 का बात हुआ है। हम्म। तो P1 V1 का रिलेशन किस में आता है? ये आता है बॉयल्स लॉ में। किस में आता है? बॉयल्स लॉ। तो ये तुम लोगों के लिए सवाल है, बहुत इजी है। क्या यूज करना? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इसका इसका आंसर आ जाएगा 250 मिलीलीटर। क्या आंसर आएगा? 250। सॉल्व बता कर भी लेना। दिया आपने तो। सॉल्व कर लेना, इजी है, ठीक है।